हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा वर्क्स, अ प्लेटफॉर्म दैट इंस्पायर्स। वेल, टफ तो है एक अच्छी कोचिंग अपने लिए चूज करना, पर आप जानते हैं उससे भी टफ क्या है? अपने लिए एक बेस्ट मोड चूज करना कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, मुझे ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन माइंड में यही होता है कि ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाए या ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाए। आज आपको इस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो I can assure you that you will be able to decide the best mode of coaching for you. ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जो फैक्टर्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उन फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपने लिए एक अच्छी कोचिंग का मोड डिसाइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर वन फैक्टर की, दैट इज फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आप वर्किंग है, या आप अपनी सिटी से बाहर नहीं जा सकते कि आपकी फैमिली में कोई लेट्स से आपके पेरेंट्स बीमार हैं, या आप पे कुछ ऐसे इश्यूज है कि आपको घर पे ही रहना है, देन उस कंडीशन में आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द ऑनलाइन कोचिंग्स। बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग्स आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी रिमोट एरिया में भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप एक सिटी में आके पढ़ाई करना चाहेंगे, आप दिल्ली में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका रहने का खर्चा होता है, आपका फूड, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा खर्चा आपको बेयर करना पड़ता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप इतना खर्चा उठा सकते हैं, या आपकी फैमिली आपको इतना खर्चा उठा सकती है, तो आप बड़ी सिटीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं। बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे ही रह के और एक अच्छी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस। जब आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि आप अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं। आपका फ्री टाइम है या आपका फ्लेक्सिबल टाइम है, उसके हिसाब से आप क्लासेस अटेंड करते हैं। आप मॉक टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप नहीं भी दे सकते। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाता है, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जाता है। उसके बेसिस पे आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपकी क्लास की जो अटेंडेंस होती है, आप क्लास में कितने बजे आए, कितने बजे आप क्लास से बाहर निकले, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स के पास पहुंचती है। जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, तो आप लोगों को देखते हैं पढ़ते हुए, लोगों को आगे बढ़ते हुए, तो यू विल फील मोटिवेटेड। बट ऑनलाइन कोचिंग में सब कुछ आपके हाथ में है, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं, आप टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। तो वहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल्ड नहीं है, वो आपकी विल के ऊपर है। तो अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है एंड यू आर हाईली पैशनेट अबाउट योर गोल, इन दैट केस यू कैन चूज अ गुड ऑनलाइन कोचिंग। अदरवाइज अगर आप में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशंस ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट। ऑनलाइन कोचिंग में आपको जो कंटेंट मिलता है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। आपको जो क्लासेस मिलती हैं, आप बार बार उन्हें रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है ऑनलाइन कोचिंग का। अगर आप कोई क्लासेस नहीं देखना चाहते, लेट से आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका पीडीएफ डाउनलोड करके, जो कि कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं, आप पीडीएफ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाना भी नहीं चाहते, तो भी आप पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा एक फ़ायदा है ऑनलाइन कोचिंग का। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्लासेस में ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन आजकल हाइब्रिड मॉडल भी इंट्रोड्यूस हो गया है कोचिंग्स में। दैट मीन्स कि अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और आप बीमार हो गए, आप कोई क्लासेस नहीं ले पाए, तो आप सेम लाइव क्लास आप अपने रूम पे बैठ के भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। आपने ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लिया कि आप क्लासरूम में जाके पढ़ाई करेंगे, उसके एक पर्टिकुलर चार्जेस मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ 30,000, और अगर आपने हाइब्रिड मॉडल चूज किया तो मे बी वो 50,000 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा मोड वहाँ पे चूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे टाइम सेविंग पे। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, एंड स्पेशली फॉर दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग एंड हाउस वाइफ्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे नोट्स नहीं प्रिपेयर करना, टाइम ही 2-3 घंटे का है, तो मुझे कोई
नोट्स बना के ही दे दे, कोई पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स मुझे प्रोवाइड कर दे, तो उस केस में तो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी, बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। आपका ना ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड होता है, ना आपका रूम से कोचिंग में आने का टाइम भी सेव होता है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ लेट से कहीं बाहर चले गए, कुछ खाने के लिए चले गए, तो उससे भी आपका काफ़ी टाइम इन सब चीज़ों के अंदर जाता है जो हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो ऑनलाइन कोचिंग आपका बहुत सारा समय बचा सकती है, जबकि ऑफलाइन कोचिंग में आपका हाफ ऑफ द डे तो सिर्फ कोचिंग के अंदर ही चला जाता है। जब मैं भी कोचिंग करती थी, मेरा क्लासेस का जो शेड्यूल था वो ये होता था, मॉर्निंग में 9 AM से 12 AM तक ऑप्शनल की क्लासेस होती थी और इवनिंग में 5 AM टू 8 AM हमारी जीएस क्लासेस होती थी। तो बीच के जो 2-3 घंटे हैं वो आपका अपने पीजी या रूम तक जाने का भी टाइम उसमें इंक्लूड होता है, आपका लंच टाइम भी इंक्लूड होता है, आपका रेस्ट टाइम भी इंक्लूड होता है, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। यही अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो सकता है। अगर समराइज करें ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग को, तो टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट। अब टेक्नोलॉजी इतनी इंट्रोड्यूस हो गई है कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के जस्ट यू हैव टू ओपन द गूगल एंड यूट्यूब एप्स एंड यू आर सॉर्टेड। आपको सारा कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब के ऊपर, हर एक टीचर की क्लासेस मिल जाते हैं, हर एक टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। आपको तो आज के टाइम पे इवन कोचिंग ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कोचिंग ज्वाइन करने का फ़ायदा बस ये होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता है, एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाता है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बट द रियलिटी इज़ कि 90% बच्चों का जो सिलेक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, या तो वो सेल्फ स्टडी के थ्रू होता है या ऑनलाइन कोचिंग्स के थ्रू होता है। तो मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपको बताए हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करें, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करें एंड अपने आप को एनालाइज करें, और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, एक सही डिसीजन लें कि आपको कौन सा कोचिंग मोड ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए या ऑफलाइन की तरफ जाना चाहिए।